भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल के ब्रिटेन और अमेरिका में दिए गए बयानों पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि राहुल चुनाव जीतने के लिए देश की छवि विदेशों में बदनाम कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि आज पीएम मोदी की विकास, सुरक्षा और सबका साथ सबका विकास नीति का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। रुद्रपुर में भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के आवास पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि देश के विकास में विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। राहुल का ब्रिटेन और अमेरिका में दिया गया बयान सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जनता को गुमराह करने वाला बयान है, जिसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया समझ रही है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। हर देश में उनका स्वागत है। हर देश चाहता है कि मोदी उनके देश में आए। पिछले 9 वर्षों में भारत का मान और नाम पूरे विश्व में बढ़ा है। यह केवल मोदी की नीतियों की वजह से ही संभव हो पाया। कांग्रेस शासनकाल में भारत से दूसरे देशों के लोग दूर भगाते थे। दुनिया में भारत की पहचान पिछड़े, गरीब, अशिक्षित देशों में होती थी, लेकिन आज भारत की पहचान विकासशील, ताकतवर, शिक्षित देशों में हो रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिसे जनता नकार चुकी है, वह अब विदेशों में जाकर तथ्यहीन बयानों का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन देश की जनता सब जानती है। उन्हें जनता 2024 के चुनाव में जवाब देगी। सर, मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, और दूसरी तरफ कांग्रेस 9 सवालों की बात कर रही है, और उनके जो राहुल गांधी हैं वो विदेशों में जाकर भाजपा के कामों को लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर क्या करें? देखिए, देश का लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष को जो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए उसको ना निभाते हुए मोदी जी का विरोध, सरकार का विरोध करते करने कहीं नहीं भारत का विरोध कर बैठते हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर हमारा गौरव बढ़ाने की बात करते हैं, अनेक देश उनको दाबोस करके बुलाते हैं। आज विश्व की ग्रेडिंग पर 78% वोट लेकर पहले पायदान पर खड़े हुए हैं। संसार के अंदर आज जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, हम तीसरे स्थान पर हैं, आने वाले हैं, और हम जिस प्रकार से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी पहले गए थे तो लोकतंत्र खतरे में बताया था, तो आज गए हैं खाली एक ऐसे दल का नाम लेना जिसने भारत के 2 टुकड़े करा दिए, मुस्लिम लीग का। वो उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है क्योंकि उन्हें केरल में चुनाव जीतना है, लेकिन पूरे देश की छवि नहीं खराब करनी चाहिए। मुस्लिम लीग हमारे लिए सांप्रदायिक पहले भी थी, अब भी है, और जिस प्रकार से उसका वर्णन किया जाता है तो वो एक चरित्र ध्यान में आता है। जब ये सरकार चला रहे थे तब भी ऐसे ही बोल रहे थे कि संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का होता है। देश के हिंदू, जो देश की संस्कृति है, संस्कार है हमारे, जो हमारा सनातन है, वो कहाँ जाए कांग्रेस के शासन में? क्या वो मरे, आत्महत्या कर ले क्या? वो ऐसा बिहेवियर ये कर रहे हैं। उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक 9 वर्ष किए हैं वो हमारे लिए गौरव में हैं। आप देखेंगे 9 करोड़ घरों के अंदर शौचालय बनाने का हमने काम किया है। इस कांग्रेस के शासन में शौचालय भी नहीं थे। हमने बेघरों को घर देने का काम किया है। 3 करोड़ कुछ लोगों को हम घर दे चुके हैं। ऐसे ही हमने गैस, जब हमारी माताएं बहनें चूल्हा फूंकती थी और उसके कारण से बीमार हो जाया करते थे, आज 11